वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जय शेखर अकादमी। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक पिवट टेबल के अंदर अगर मुझे कोई 2, 3, 4 कॉलम्स के कैलकुलेशंस बना के उस पिवट टेबल के अंदर वैल्यूज सिखानी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करके अगर शो करना है एक सिंगल कॉलम में, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता दूँ। इस स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे इनकम के ये 3 कॉलम है, ठीक है। इनकम 26 AS EY मतलब प्रीवियस ईयर, CY मतलब करंट ईयर, SY मतलब सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, मतलब पिछले साल का, करंट ईयर का और आने वाले साल का। सिमिलरली मेरे पास TDS के भी 3 साल है और मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ऐसे 3 साल है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर के, ठीक है। अब पिवट टेबल में नॉर्मली अगर मैं एक पिवट टेबल बनाने जाऊँ तो यहाँ पे स्टेटस वाइज मेरा एक आ जाएगा और यहाँ पे मैं 3 में से कोई एक कॉलम की वैल्यूज़ वहाँ पे पुट इन कर सकता हूँ। और अगर मुझे ये 3 कॉलम की वैल्यूज सम करके डालनी तो इसके लिए मैं 3 पिवट टेबल तो नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे 3 पिवट के वैल्यूज़ एक ही पिवट में डालनी है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल पिवट बनाते वो बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पिवट टेबल और ये मैं करता हूँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पे नीचे, ठीक है। ये एक नॉर्मल पिवट का ये आ गया, एक्शन बार आ गया, ठीक है, जो भी है। अब मुझे चाहिए स्टेटस वाइज, तो यहाँ पे आ गया स्टेटस, ये आ गया स्टेटस। अब यहाँ पे मुझे इनकम चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं इनकम TDS फिर यहाँ की इनकम TDS ऐसे अगर मैं करूँ तो मुझे इतने सारे कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब कितने हो गए, लगभग 12 कॉलम हो गए। पर मुझे अब 12 नहीं चाहिए, मुझे इनकम 26 AS का 3 साल का एक कॉलम चाहिए, ठीक है। TDS का एक कॉलम चाहिए 26 AS का, और सिमिलरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इनकम और TDS के एक कॉलम चाहिए। मतलब कितने हो गए, यहाँ के दो, मुझे सिर्फ 4 कॉलम चाहिए, 12 कॉलम नहीं चाहिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आता हूँ, जो कि मैंने सिलेक्ट किया है वो सब हटा देता हूँ यहाँ से। ये रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पिवट में आके यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिवट टेबल एनालिसिस में, ठीक है, पिवट टेबल एनालाइज में। यहाँ पे कैलकुलेशन करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको और उसमें ये है फील्ड आइटम एंड सेट्स, इस पर क्लिक करना है। और ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट जो आपको आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, कैलकुलेटेड फील्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा कैलकुलेशन वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बोलता है नेम। अभी है क्या वो पहले आपको बता दो, फिर वहाँ फॉर्मूला बता दो। सबसे पहले हम बोलता है कि नेम, आपको जो कॉलम का नेम डालना है वो क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक अलग से कस्टमाइज कॉलम ऐड कर रहे हैं, उसका नाम हमें पूछता है। नहीं डालेंगे तो फील्ड 1 करके वो दे देगा। सेकेंड इज फॉर्मूला। अब हम क्या फॉर्मूला देना चाहते हैं, इस केस में हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूला देना है कि 3 कॉलम्स के सम करने हैं और ये सेम रिपीटेशन 4 बार करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है फील्ड्स है, यहाँ पे आपको जितने भी आपके इस पिवट टेबल के कॉलम्स है ना, वो सारे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब सबसे पहले नेम डाल देते, मुझे क्या चाहिए, इनकम 26 years, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इसको मुझे फॉर्मूला क्या डालना है, ये जो पहले लिखा है वो हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो फॉर्मूला, अगर मैं कुछ चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ जो नंबर वाली कॉलम से वही सिलेक्ट करनी होगी और ये श्योरिटी रखनी होगी जो मेरे नंबर वाली कॉलम है उसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा होना चाहिए, ठीक है, वरना हो सकता है कि गड़बड़ कैलकुलेशन आ जाए। तो यहाँ पे मेरी सबसे पहले ये है, ठीक है, इनकम सिर्फ 26 AS PY। इसको या तो मैं डबल टैप करता हूँ तो ये अपने आप यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक किया और इंसर्ट फील्ड करके जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करो तो ये जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अब मल्टी सिलेक्शन ट्यूब दबा के नहीं कर सकते, तो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। अब ये मैंने इनकम 26 AS प्रीवियस ईयर ले जा, अब मुझे इसे करंट ईयर, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
एंड प्रेस करता हूँ प्लस, फिर इनकम 26 ईयर्स करंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड नहीं होता है, मुझे एक इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर डबल टैप। मैं इंसर्ट फील्ड करता हूँ प्लस, फिर इनकम 26 ईयर्स सब्सिक्वेंट ईयर इंसर्ट फील्ड। ठीक है, मैं करता हूँ ओके। दिखा यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो सम ऑफ इनकम 26 ईयर्स दिखा रहा है। ये जो इनकम 26 ईयर्स है वो मैंने ना डाला था, सम ऑफ जो है वो और बाय डिफ़ॉल्ट आता है क्योंकि हमने सम लिया इस चीज़। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ की जगह पे 3 कॉलम के बदले 1 कॉलम आ गई। अभी सेम रिपीटेशन हमें दोबारा करना है। मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा पाइवट टेबल एनालिसिस पे, फील्ड कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड फील्ड्स। यहाँ पे हम डालेंगे TDS 26 ES फॉर्मूला। सबसे पहले ये वाला इंसर्ट फील्ड प्लस ये वाला, अब शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे दिया है डैश ई के नीचे डैश है, मतलब शॉर्टकट इज अल्ट ई। ठीक है, प्लस ये आ गया सब्सिक्वेंट ईयर का, ये आ गया ओके कर दिया। यहाँ पे बैक हो गया और ये मेरी फील्ड आ गई। ठीक है, अब मुझे सेम दो बार और करनी है। यहाँ पे आएंगे फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड्स, यहाँ पे आया इनकम बुक्स, इसको हटा देते, बुक्स प्रीवियस ईयर प्लस ये एंड फिर मैं ऐड कर देता हूँ ऐड। यहाँ पे ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, ये यहाँ पे लॉक हो गया। ठीक है, मुझे मॉडिफाई करना तो मैं कर सकता हूँ, डिलीट करना कर सकता हूँ, मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऐड हो गया। और टाइम दोबारा जाते हैं कैलकुलेटेड फील्ड्स, TDS बुक्स ओके। ठीक है, ये आ गया मेरा इनकम 26 ईयर्स। ये जो है वो मल्टी कॉलम है। ठीक है, मल्टी कॉलम टोटल, मल्टी कॉलम टोटल, या फिर आप इसको मल्टी ईयर टोटल बोल दो, क्योंकि मैं तो अब एक्चुअल में मल्टी ईयर ही लिया। ठीक है, अब इस चीज़ को एक बार हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है क्या नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला डाल देता हूँ। सम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सम कर दे। मतलब आप जब भी कोई अगर ऐसे पिवट टेबल बनाते हो या फिर कोई भी चीज़ अगर आप या कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो आपको हमेशा कंट्रोल चेक रखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस टोटल को री वेरीफाई करने के लिए एक नॉर्मल जैसे हम सम लेते हैं वैसे सिर्फ टोटल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सारा सम और ये जो है मेरा ग्रैंड टोटल। इसका सम कितना आता है, ये रहा इसका सम कितना आता है, यहाँ पे नीचे दिख रहा है 9469,946,987,700.70। ठीक है, दैट मीन्स हमारा ये जो पिवट टेबल का टोटल है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर जाके कोई भी कैलकुलेशंस आपके हिसाब से लगा सकते हो। और ये आपको बड़े सारे कॉलम्स की जगह पे आपको एक छोटा सा क्रक्स करके जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो एक शॉर्ट समरी में आ गया। अब इसके आगे आपको जो भी एनालिसिस करना है वो आप कर सकते हो। और अगर आपको इसकी अब डिटेल्स में जाना, ठीक है, समझो कि ये जो 334,80,000 का अमाउंट है, मुझे इसके अंदर डिटेल्स में जाना है तो आप ऑलवेज इसको डबल फ्लैग करोगे तो ये जो पिवट टेबल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट टेबल व्यू का कन्वर्ट होकर आता है यहाँ पे आपको वो दिख जाएगा। तो ये रही मेरी 3 कॉलम्स प्रीवियस ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर, करंट ईयर की, और इसका जो टोटल है वो 34800। ठीक है, तो इसका जो बाइफरकेशन है वो मुझे एक अलग टेबल में भी शो हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।